प्रदेश की सबसे बड़ी और दुखद खबर। राजस्थान की राजनीति में किसानों की दुनिया से एक ऐसी आवाज उठ चुकी है जिसकी गूंज अब इतिहास में दर्ज रहेगी। किसानों की बुलंद आवाज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी अब हमारे बीच नहीं रहे। 62 वर्षों की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से कोमा में चल रहे थे और धीरे धीरे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। रामेश्वर डूडी का जाना केवल एक व्यक्ति का निधन नहीं है, बल्कि किसान राजनीति की उस परंपरा का टूटना है जो हमेशा खेत खलियान की बात करती थी। वे उन नेताओं में से थे जो केवल सत्ता की राजनीति नहीं करते थे, बल्कि किसानों की पीड़ा और संघर्ष को सदन तक ले जाते थे। रामेश्वर डूडी ने राजनीति की शुरुआत छात्र संगठन NSUI से की। छात्र राजनीति से ही उनके नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। संघर्ष और जमीनी मेहनत उनकी पहचान बन गई। धीरे धीरे उन्होंने पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा और संसद तक का सफर तय किया। 1995 में वो पहली बार नौखा प्रधान चुने गए। उसके बाद उनकी लोकप्रियता और काम करने का तरीका उन्हें धीरे धीरे जिला प्रमुख की कुर्सी तक ले गया। उनकी साफगोई, किसान हितैषी दृष्टिकोण और कार्यकर्ताओं से गहरे जुड़ाव ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। रामेश्वर डूडी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी पहुंचकर अपनी छाप छोड़ी। वहां उन्होंने विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण भारत की समस्याओं पर मुखर होकर आवाज उठाई। यही कारण था कि उन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाने लगा। बाद में वे राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता बने। उस दौरान उन्होंने न केवल विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाया, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी संगठनात्मक रूप से मजबूत करने का काम किया। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए रामेश्वर डूडी एक ऐसे नेता थे जिनसे उन्हें अपने दिल की बात कहने की हिम्मत मिलती थी। उनकी बातों में किसानों का दर्द, खेतों की मिट्टी की खुशबू और ग्रामीण जीवन की सच्चाई झलकती थी। विधानसभा या संसद में जब भी वे बोलते थे, किसान खुद को सदन में बैठा हुआ महसूस करता था। उनका अंदाज सीधा साधा और बेबाक था। यही कारण था कि उन्हें किसान राजनीति की असली आवाज माना जाता था। रामेश्वर डूडी का निधन कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन इससे भी बड़ी क्षति उन लाखों किसानों के लिए है जिनके मुद्दों को वे लगातार उठाते थे। उनकी कमी को भर जाना बहुत मुश्किल होगा। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो केवल एक नेता को याद नहीं करते, बल्कि उस संघर्षशील किसान पुत्र को याद करते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसानों की भलाई और समाज के उत्थान के लिए लगा दी। रामेश्वर डूडी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके विचार, उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा।